ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को आखिर अमेरिका क्यों खत्म करना चाहता है? जब अमेरिका ने ईरान पर शर्त रखा कि आप परमाणु कार्यक्रम करेंगे लेकिन आप हथियार नहीं बनाएंगे, आप अपने जितने भी मिसाइल प्रोग्राम हैं सब अमेरिका को हैंडओवर करेंगे, आप कोई भी ऐसा हथियार नहीं बनाएंगे जो दुनिया के लिए खतरे का सबब हो। तो आखिर अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से क्यों डर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम से इजराइल और अमेरिका में कोहराम मचा हो? मामला क्या है, चलिए समझते हैं। अमेरिका ने एक दलील दी। अमेरिका ने कहा कि आज को ईरान कह रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाना चाहता है या वो बना रहा है। चलिए मान लेते हैं कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत दे दी। यह बयान अमेरिकी रक्षा मंत्री का है। फिर उन्होंने कहा कि चलिए अगर मान लीजिए कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया, कल को सऊदी भी कहेगा हमने परमाणु बम बनाना है, कुवैत कहेगा, बहरीन कहेगा, ओमान कहेगा, दूसरे यूएई कहेगा, दूसरे खाड़ी देश कहेंगे कि हमें भी परमाणु बम चाहिए, तो इससे मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? या अमेरिका इजराइल को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक कंट्रीज का सबसे पहला अटैक जो है वो अमेरिका और इजराइल पर होगा, और इसलिए अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ी हुई है और एटमी वॉर की आंधी तेज होती जा रही है। आइए इस खबर को डिकोड करते हैं। ईरान की मिसाइल ताकत ने इस वक्त अमेरिका और इजराइल की टेंशन बहुत बढ़ा दी। यकीन मानिए कि शांति की जो बातें हो रही हैं वो कागजों तक ही सीमित है, उसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। जमीन के नीचे तो मिसाइल संकट और परमाणु संकट ही सुलग रहा है और आसमान में जमीन पर युद्ध का साया मंडरा रहा है। और अमेरिका एलिगेशन लगा रहा है कि खाड़ी देशों में परमाणु होड़ लग सकती है। ईरान की मिसाइल तकनीक तेजी से बढ़ रही है। अगर यह परमाणु हथियारों से लैस होती है तो परमाणु हथियारों की होड़ आएगी और परिणाम बहुत भयंकर तबाही वाले होंगे। खाड़ी देश जहां तेल बहता है वहां आज डर बह रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने पूरे पश्चिम एशिया की नींद उड़ा रखी है। तेहरान कहता है सब शांतिपूर्ण है, लेकिन सऊदी अरब, यूएई और इजराइल इसे सीधे सीधे परमाणु धमकी मान रहे हैं। सऊदी अरब खुले तौर पर कह चुका है कि अगर ईरान बम बनाता है तो सऊदी अरब चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान बम बनाता है तो अगले ही दिन सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर बम होगा। यानी मुकाबला तेल का नहीं, परमाणु ताकत का है। अमेरिका की मौजूदगी, इजराइल की आक्रामक रणनीति और रूस चीन की बढ़ती दखलंदाजी खाड़ी को वैश्विक बारूद खाना का ढेर बना रही है। मिडिल ईस्ट में इसी के साथ परमाणु तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के परमाणु जो कार्यक्रम चल रहे हैं उससे इस इलाके में हलचल है। परमाणु कार्यक्रम जियोपॉलिटिकल खतरे का सबब बन गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसी के साथ परमाणु होड़ की शुरुआत हो सकती है मिडिल ईस्ट में, जिसने वैश्विक चिंता को बढ़ा दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वंस ने ईरान को लेकर ऐसी चेतावनी दी है जिससे पूरी दुनिया चिंतित है। What happens when the same people who are shooting up a mall or driving airplanes into buildings have a nuclear weapon? That is unacceptable. And it's not just them, because if the Iranians get a nuclear weapon, you know who gets a nuclear weapon like the next day? The Saudi Arabians, and then somebody else in the Gulf Arab state. And so you have nuclear proliferation on a global scale. The biggest threat to security in the world is a lot of people having nuclear weapons. So what the president has said is Iran's not going to get a nuclear weapon. We're going to work with China and Russia and any country, whether they're a friend or whether we're a little more competitive, to try to draw down the amount of nuclear weapons that exist in the world. I think that's the most important thing you could do for peace and stability. And the question is, what do you do to enforce that red line? जेडी वैंस के इस बयान को देखें तो यह संकेत मिलता है कि सऊदी अरब पहले से ही परमाणु क्षमता की ओर बढ़ रहा हो सकता है। वैसे चेतावनी दी कि ईरान के बाद सबसे पहले सऊदी अरब परमाणु हथियारों की दिशा में आगे बढ़ेगा, फिर खाड़ी के दूसरे देश भी इस खतरनाक दौड़ में कूद पड़ेंगे और इसी के साथ अमेरिका और इजराइल पर परमाणु अटैक का खतरा भी बढ़ने लगेगा। इसलिए अमेरिका ईरान के मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम को बढ़ने नहीं देना चाहता। इसके अलावा अमेरिका लोकल प्रॉक्सी ग्रुप्स और मानवाधिकार मुद्दों को भी बातचीत में शामिल करने पर जोर दे रहा है, जबकि ईरान वार्ताओं को सिर्फ परमाणु कार्यक्रम और सैंक्शंस हटाने तक सीमित रखना चाहता है।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जानिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो शुरू हुआ 1950-1960 के दशक में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत ही यूएस के सहयोग से हुई। यूएस ने ही ये टेक्नोलॉजी ईरान को दी। तब शाह रजा पहलवी की सरकार थी ईरान में। इसका उद्देश्य ये था कि ईरान को जो एनर्जी है वो चीप एनर्जी मिले, और इसके साथ साथ मेडिकल यूजेस में इसका इस्तेमाल हो। लेकिन इसके पीछे अमेरिका की एक लालच थी। वो लालच क्या थी कि हम आपको न्यूक्लियर एनर्जी दे रहे हैं, इसके बदले में आप अपना सस्ता तेल हमें देंगे। क्योंकि तब अमेरिका के अंदर इतने बड़े पैमाने पर जो ब्रेंट ऑयल आज अमेरिका जो कच्चा तेल पूरी दुनिया में देता है वो तब ढूंढा नहीं गया था, और वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो ब्रेंट ऑयल बना सके। तब अमेरिका को ईरान का कच्चा तेल दिख रहा था, तो ईरान का कच्चा तेल अमेरिका देख रहा था। अमेरिका इसके लिए डील कर रहा था कि भाई आप न्यूक्लियर एनर्जी ले लो, उसको इस्तेमाल करो, और आप हमें सस्ता ऑयल दो। इसलिए नातांज में एक परमाणु फैसिलिटी बनाई गई। फोर्डो में भी एक अंडरग्राउंड परमाणु फैसिलिटी बनाई गई, और इसमें अमेरिका ने 3 से 5% का एनरिच्ड यूरेनियम दिया जिससे बिजली बनाई जा सकती है। 20% का एनरिच्ड यूरेनियम दिया जिससे कि रिसर्च और बाकी मेडिकल यूजेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन 60% तक इसको ईरान ने एनरिच कर दिया आफ्टर 1979, जब वहां से रजा पहलवी की सरकार चली गई और इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद खुमैनी की सरकार आ गई। खुमैनी 89 तक रहे, और 89 के बाद खामेनेई वहां के सुप्रीम लीडर बने, और ये एनरिचमेंट 60% तक चली गई, जो कि हथियार के स्तर के करीब का है। और तब यहां IAEA की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और निरीक्षण के लिए तैयार किया गया। विवाद की वजह यह बना कि अमेरिका कहने लगा कि जिस ऊर्जा को हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी और मेडिकल यूजेस के लिए दिया था, उसका इस्तेमाल आप परमाणु हथियार विकसित करने के लिए कर रहे हैं। फिर दोनों देशों में JCPOA अग्रीमेंट हुआ कि संवर्धन की सीमा यानी कि एनरिचमेंट की सीमा तय की जाएगी, तब जाकर हम आपको प्रतिबंधों में ढील देंगे। 2018 में फिर इस मामले में यूएस की वापसी हुई। यूएस ने आरोप लगाया कि JCPOA होने के बाद भी, ज्वाइंट कमिटमेंट होने के बाद भी, ईरान जो अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोक रहा है। तो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में ईरान पर सैंक्शंस दोबारा लागू कर दिए गए, लेकिन ईरान धीरे धीरे सीमाएं तोड़ता रहा। यह अमेरिका का कहना है। आज के दौर में स्थिति यह है कि बातचीत जारी है, लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव बरकरार है। यानी कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि परमाणु हथियार कहीं ना कहीं ईरान के पास है, या फिर हो सकता है कि ईरान रशिया में जाकर परमाणु हथियार डेवलप कर रहा हो। क्योंकि यहां आपको एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी कि अमेरिका और रशिया न्यू स्टार्ट ट्रीटी या INF ट्रीटी से बाहर आ चुके हैं, जिसका असर NPT नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी पर भी हो सकता है पूरी दुनिया में। अब अमेरिका और रशिया परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक दूसरे से नहीं बंधे हुए हैं, जो कि 5 फरवरी 2026 तक बंधे हुए थे। दोनों देश न तो नए परमाणु हथियार बनाएंगे, न नए टेस्ट करेंगे, और एक दूसरे के परमाणु हथियारों की जानकारी एक दूसरे को देंगे। लेकिन यह ट्रीटी अब समाप्त हो चुकी है। दोनों देश प्रतिबंधित नहीं है एक दूसरे की जवाबदेही के लिए। यानी आज की तारीख में अगर रूस चाहे तो ईरान के लिए परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि रूस पर कोई रोक टोक नहीं है, ना ही अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम को निरीक्षण कर सकता है, और ना ही वो इस बात के लिए जवाबदेह है कि वो जानकारी अमेरिका को दे जो 5 फरवरी 2026 तक जो जिम्मेदारी थी। तो इससे क्या होगा? इससे एक बात तो तय है कि दुनिया एक बार फिर से परमाणु तबाही के कगार पर खड़ी है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की होड़ पर लगाम लगाने वाला ऐतिहासिक समझौता इतिहास बन चुका है। दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु हथियारों की तैनाती को सीमित करने वाला अमेरिका रूस परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता अब डस्टबिन में जा चुका है, कूड़े के ढेर में। समझौते के खत्म होने के बाद क्रेमलिन ने खेद तो जताया, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? भरोसे की दीवार ढह जाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वो पुराने और बेकार समझौतों के पक्ष में नहीं है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को अब एक नई, बेहतर और आधुनिक परमाणु संधि चाहिए, ऐसी संधि जो मौजूदा हालात के मुताबिक हो। इस समझौते के खत्म होने के साथ ही बीती आधी सदी से अधिक समय में पहली बार दुनिया के 2 सबसे बड़े परमाणु शस्त्रागारों पर कोई कानूनी सीमा नहीं है।
इससे बिना रोक टोक परमाणु हथियारों की दौड़ की आशंका बढ़ गई है और इसी वजह से यह अनुमान है कि ईरान के लिए भी परमाणु बम रशिया तैयार कर सकता है, क्योंकि ईरान, चाइना और रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, जब ये बात हुई कि अमेरिका कह रहा है कि 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान ने बना रखा है या जमा कर रखा है वो अमेरिका को हैंड ओवर कर देते, ईरान ने कहा कि हम कभी अमेरिका को इस एनरिच्ड यूरेनियम को हैंड ओवर नहीं करेंगे। हाँ, हम इसे रूस को देने के लिए तैयार हैं। अगर रूस चाहे तो वो इस पर बात कर सकता है, हम वहां पर इसको जमा कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। यानी अमेरिका रूस परमाणु संधि के खत्म होने के बाद ईरान की भूमिका यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो रूस के साथ नई परमाणु संधि चाहते हैं, नई संधि में चीन को भी शामिल किया जाए। चीन ने ट्रंप की पेशकश ठुकरा दी है, रूस 1 साल बढ़ाने को तैयार था। न्यू स्टार्ट संधि को ट्रंप बहुत खराब मानते थे। ट्रंप कह रहे हैं कि आधुनिक और मजबूत संधि की जरूरत है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह कौन समझाए कि रशिया जिस लोकेशन पर है वहां वो अब और जब जिस स्थिति में है वहां अब ईरान के लिए आराम से काम कर सकता है। क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में संधि की समाप्ति का मुद्दा उठाया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस समझौते के टूटने को नकारात्मक रूप में देखता है और इसे भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मानता है। उन्होंने कहा कि रूस परमाणु स्थिरता को लेकर जिम्मेदार रुख बनाए रखेगा। पेस्कोव ने यह भी कहा कि अगर रचनात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो रूस संवाद के लिए तैयार है। पेस्कोव ने यह भी साफ कर दिया कि गेंद अब दूसरे पाले में, यानी कि मसला अब द्विपक्षीय नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति का हिस्सा और चिंता बन चुका है। परमाणु संतुलन पर बढ़ती दरारें दुनिया के लिए खतरे की घंटी और ईरान का रुख इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चीन को लेकर मतभेद क्यों है यह भी जान लीजिए। चीन को शामिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्यों अड़े हुए हैं। ट्रंप कहते हैं नई परमाणु संधि में चीन का होना बहुत जरूरी है। अमेरिका कह रहा है कि चीन बहुत तेजी से परमाणु भंडार बढ़ा रहा है, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। चीन कह रहा है हमारा आर्मरी अमेरिका और रूस से बहुत छोटा है, बातचीत से इनकार कर रहा है बार बार चीन। लेकिन चीन यह भी कह रहा है कि न्यू स्टार्ट संधि टूटने से अफसोस है। अमेरिका और रूस से बातचीत की चीन ने अपील भी की है। रूस कह रहा है कि चीन के रुख का सम्मान है, फ्रांस ब्रिटेन को भी इसमें शामिल करने की मांग कर रहा है। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि न्यू स्टार्ट खत्म होने पर द्विपक्षीय परमाणु हथियार दौड़ का खतरा बढ़ सकता है। ये तमाम देश जो बड़े बड़े देश हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चाइना है, जिसमें यूरोपीय कंट्रीज हैं, जिसमें रशिया है, ये सब शांति की बातें करते हैं। लेकिन जब इनके पर्दे के पीछे हम झांकते हैं तो हमें लगता है हकीकत इससे उलट है। ये सब आज की तारीख में हथियारों की सौदेबाजी, जंगी मोर्चे की साजिश और एक दूसरे को भड़काने की पुरजोर कोशिश करते हैं। शीतयुद्ध के दरमियान इस पूरी दुनिया में लगभग 55,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। एनपीटी के साइन होने के बाद न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या घटाई गई। आज की तारीख में लगभग 17,000 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं, क्योंकि चाइना ने आज तक अपने परमाणु हथियारों की कोई एग्जैक्ट फिगर दी नहीं है। आज दुनिया के सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं और इन देशों के पास कुल मिलाकर परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 17,000 के आसपास मानी जाती है। परमाणु हथियार बनाने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं? रशिया के पास अभी कहते हैं 5,580 परमाणु वॉरहेड्स हैं, लेकिन 2021 के बाद का डेटा नहीं है। 2021 के बाद का डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि कोविड लॉकडाउन के बाद रशिया ने कभी अमेरिका को बताया ही नहीं कि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं और कितने उसने बनाए हैं। और सेम वाइस वर्सा अमेरिका ने किया। अमेरिका ने भी रूस के बाद को कोविड के बाद से कभी नहीं बताया, क्योंकि न्यू स्टार्ट ट्रीटी में जब ये कोविड का दौर आया तो दोनों देशों ने एक दूसरे की निरीक्षक टीम को अपने यहां घुसने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन। इसलिए नंबर्स तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं या नहीं है इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं। अमेरिका के पास कहते हैं 5,044 न्यूक्लियर वेपन है। कुछ हथियार तो यूरोप में भी तैनात हैं। यहां तक कि अमेरिका के लिए तो यह भी कहा जाता है कि अमेरिका के कुछ न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान में भी तैनात हैं। चीन कहता है उसके पास 500-550 के आसपास परमाणु हथियार है, लेकिन चीन की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह भी सिर्फ स्पेकुलेशन पर आधारित है कि चीन के पास 500 से 550 हथियार हो सकते हैं।
कई सोर्सेज में यह भी दावा किया जाता है कि चीन के पास 700 से 750 या 900 से 950 परमाणु वॉरहेड्स हो सकते हैं। फ्रांस के पास 290 की संख्या में परमाणु वॉरहेड्स हैं। लगभग 280 हथियार जो है रणनीतिक रूप से तैनात भी हैं। यूके के पास 225 हैं। लगभग 120 हथियार ऑपरेशन के लिए तैनात हैं। भारत के पास 172 से 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और कहते हैं कि भारत शस्त्रागार धीरे धीरे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के पास 170, इसराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास 50 और सबसे हालिया परमाणु संपन्न शक्ति देश जो है वो उत्तर कोरिया ही है, जिसने न्यूक्लियर हथियार हासिल किया। लेकिन एक चीज देखिए, आपने कभी सुना कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के आसपास जाकर अपनी जंगी बेड़ों की तैनाती कर रहा हो और नॉर्थ कोरिया को किम जोंग उन को धमका रहा हो और कह रहा हो कि अपने न्यूक्लियर वेपन सरेंडर करो वरना तुम पर अटैक कर देंगे। यही बात ईरान करना चाहता है। ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, ईरान चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन अगर उसके पास हो तो उसे यूएस के सैंक्शंस, आर्थिक नाकेबंदी और बाकी चीजों से बार बार दबना नहीं पड़ेगा और इस वजह से वो अपनी परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अमेरिका ने उसके गले को पूरी तरह से इकोनॉमिकल सैंक्शंस से चोक कर रखा है और इस वजह से आज ईरान इकोनॉमिकली सफोकेट कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान के अंदर दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, मारपीट, तबाही, हत्या, बलात्कार, मर्डर और बड़े पैमाने पर, मास स्केल पर विरोध प्रदर्शन को कुचला भी जा रहा है क्योंकि खामनेई सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन ये सब कुछ किया हुआ है यूएस का। यानी पूरी दुनिया में तबाही का रिमोट कंट्रोल बस एक ही मुल्क के हाथ में। वो चाहे तो किसी भी देश के लिए निशस्त्रीकरण का भाषण दे सकता है, वो चाहे किसी देश के लिए न्यूक्लियर हथियारों पर दलील दे सकता है, लेकिन ऐसे दुनिया सुरक्षित नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है दुनिया सिर्फ एक बटन दबने का इंतजार कर रही है और सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स इस वक्त एक्टिव मोड में खड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं।